Hello everyone, welcome to our channel Padhai Hub. Today we are continuing our chapter 5 of business studies, that is known as organizing. चलिए आज हम उनसे कंटिन्यू करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर हम कर रहे थे बिजनेस स्टडीज में. तो यहाँ पर आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे. आज हम पढ़ेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है और इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं. सो देयर आर 3 एलिमेंट्स. कौन कौन से यहाँ पर आपके दे रखे हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. क्लियर. आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इस टॉपिक से आपको डेलीगेशन या फिर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये जो लास्ट के टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से आपको क्वेश्चन मिलते हैं या फिर आपको केस स्टडी, एक छोटी केस स्टडी 3 से 4 नंबर की आपको इससे रिगार्डिंग मिल जाती है. चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. तो देखिए सिंपल बात है. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब हम सब जानते हैं पावर, है ना. किसी भी काम को करने की हम किसी को पावर देते हैं कि भाई आप ये काम कर सकते हो और आपको इतनी इतनी पावर है, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है. देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है इट रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है. सिंपल ये हमसे कह रहा है इट रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर. यहाँ पर क्या है, जो ट्रांसफर हो रहा है, जो अथॉरिटी है वो डाउनवर्ड ट्रांसफर हो रही है, नीचे की तरफ ट्रांसफर हो रही है ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट. एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को, मतलब एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को क्या कर रहा है, अथॉरिटी ट्रांसफर कर रहा है. ठीक है. क्योंकि देखिए ऑब्वियसली बात है, सुपीरियर थोड़ा ऊपर लेवल पर है और सबॉर्डिनेट उसके थोड़ा लोअर लेवल पर है. तो जब सुपीरियर एक सबॉर्डिनेट को काम देता है तो अथॉरिटी कैसी हुई, डाउनवर्ड हुई. ठीक है. और नॉर्मल से अगर हम बात करें, भाई स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स अपना नॉर्मल से क्लास में बैठे हैं, तो अगर टीचर उनको कोई काम देती है, ठीक है, तो वो भी क्या है हमारा डेलीगेशन. उसमें क्या आता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. क्योंकि जब हम किसी को काम देते हैं तो उस काम को करने के साथ साथ हम उसको कुछ पावर्स भी देते हैं ताकि वो अपने काम को टाइम पर कंप्लीट कर सके. सो डेलीगेशन इज सिंपली अ डाउनवर्ड ट्रांसफर. ये डाउनवर्ड ट्रांसफर है कहाँ से, फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट. सुपीरियर अपने कुछ पावर सबॉर्डिनेट्स को दे देता है ताकि वो काम को कंप्लीट कर सके. नेक्स्ट, नो डेलीगेशन लीड्स टू ओवरबर्डन ऑन मैनेजर. अगर हम डेलीगेशन नहीं करेंगे तो हमारा मैनेजर बहुत ही ओवरबर्डन हो जाएगा. ओवरबर्डन का मतलब हमारे मैनेजर पर बहुत काम आ जाएगा. क्योंकि देखिए मैनेजर का काम क्या होता है, ऑल ओवर डिपार्टमेंट को देखना, है ना. तो अगर एक मैनेजर अपना काम, मतलब सारा काम अगर वो खुद ही करेगा तो वो बाकी के डिपार्टमेंट को कब देखेगा, उसकी रिसोर्सेज को कब सही करेगा, बाकी चीज़ों को, कंप्लेंट्स को कब सॉर्ट आउट करेगा, या फिर क्वालिटी चेक कब करवाएगा, बाकी चीज़ों का मेंटेनेंस कब करेगा. तो देयर इज लॉट्स ऑफ वर्क ऑफ मैनेजर. तो मैनेजर को अगर डेलीगेशन नहीं करता है, मैनेजर अगर अपने काम को डेलीगेट नहीं करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो वो बहुत ही ओवरबर्डन हो जाएगा, उस पर काम का बहुत ही प्रेशर बढ़ जाएगा. नेक्स्ट, इसके बाद में डेलीगेशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एब्डिगेशन, बट डेलीगेशन एब्डिगेशन का प्रोसेस नहीं है. अब एब्डिगेशन क्या है भी बताते हैं. विच मीन्स अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट. तो ये आपका यहाँ पर, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट. अब यहाँ पर इन वर्ड्स को अभी हम देखते हैं. अभी मैंने कहा पर डेलीगेशन इट इज नॉट प्रोसेस ऑफ एब्डिगेशन. एब्डिगेशन क्या है, अगर मैंने अपना काम किसी को दे दिया, दैट डजंट मीन मैं उस काम से फ्री हो गई. एब्डिगेशन का मतलब ऐसा नहीं है मैंने अपना काम, मुझे काम करना था कि भाई मुझे ऑल ओवर कुछ लिस्ट तैयार करनी थी, 10 लिस्ट या अपने डिपार्टमेंट की पूरी लिस्ट तैयार करनी थी, तो मैंने क्या कहा, अपने किसी वर्कर को या सुपीरियर को काम दे दिया और मैंने उससे कहा आप ये लिस्ट तैयार कर दीजिए. बट दैट डजंट मीन कि मेरा काम खत्म हो गया, है ना. एब्डिगेशन का मतलब है ऐसा नहीं है अगर मैंने अपना काम किसी और को दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है हम उस काम को बिल्कुल भूल जाए, है ना. तो एब्डिगेशन का मतलब ये होता है भूल जाना. तो डेलीगेशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एब्डिगेशन. डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है आप अपने काम को भूल जाए. मैंने किसी को काम दिया और मैं भूल गई, ठीक है. विच मीन्स अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट. इसका मतलब है अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर एब्सोल्यूट होती है. अकाउंट, आपने किसी को काम तो दिया बट अकाउंटेबिलिटी अभी भी आपके पास है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम बात करें, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही. ठीक है. अब ये कैसे है, सपोज मैनेजर है या फिर हम जो हमारे हेड ऑफिसर थे, उन्होंने मैनेजर को कहा कि आपको आज शाम तक मुझे अपने डिपार्टमेंट का सारा डेटा और सारी लिस्ट या सारी फाइल मुझे प्रिपेयर करके देनी है. ठीक है. चलिए, या फिर उन्होंने एक टारगेट दिया कि आपको आज या
इस मंथ में या इस वीक में आपको 20 मशीन्स का प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन मैनेजर को ये काम दिया गया। अब प्रोडक्शन मैनेजर खुद तो मशीन बनाएगा नहीं। प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या कहा, प्रोडक्शन मैनेजर ने उन 20 मशीन के टारगेट को अपने फोरमैन के आपस बीच में क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक है, अब वहां पर 4 के बीच में बांट दिया, मतलब ईच फोरमैन डेवलप और प्रोड्यूस अ मशीन, प्रोड्यूस 5 मशीन। एक जो हमारा फोरमैन है वो 5 मशीन बनाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ऑल ओवर जब काम खत्म हुआ तो यहाँ पर अभी तक सिर्फ 17 मशीन्स बनी है। अच्छा, काम किसको दिया गया था, प्रोडक्शन मैनेजर को, कि उसे 1 महीने में 20 मशीन्स बनवाकर तैयार करवानी है। बट मशीन बनी कितनी, 17। अच्छा, काम तो हमने डेलीगेट कर दिया था, है ना, मैंने सामने वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी कि भाई काम तुम करोगे, अथॉरिटी भी दे दी, पावर भी दे दी। बट अब जब उन्होंने काम पूरा नहीं किया तो काम के बारे में पूछा किससे जाएगा, एम्प्लॉय से तो पूछा नहीं जाएगा। किससे पूछा जाएगा, प्रोडक्शन मैनेजर से, कि आपका अभी तक 20 मशीन्स का प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ। दैट मीन्स ये जो जवाबदेही है, हम अपना काम तो किसी को दे सकते हैं, पर जब काम पूरा होने के बाद जो एक रिपोर्ट देने की बारी आती है तो वो आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो आपको खुद को देनी पड़ेगी। मतलब जवाबदेही, अगर काम पूरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये जवाब आपको खुद ही देना पड़ेगा। आप चाहे काम किसी को भी ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है, अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल एब्सोल्यूट होती है, ये डेलीगेट नहीं होती। इट इंक्लूड 2 लेवल्स ओनली। अच्छा, डेलीगेशन सिर्फ 2 लेवल्स के बीच में होता है। ठीक है, एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट। ऐसा नहीं है हमने एक साथ सारा काम सबके बीच में बांट दिया, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 2 लेवल्स के बीच में होता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। उसके बाद आता है, आपको फटाफट देखते हैं, एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। सो देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम सब जानते हैं, जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आती है, जब आपको कोई काम करने के लिए दिया जाए तो काम के साथ साथ वो जिम्मेदारी या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास आ जाती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए, इट मीन्स द वर्क असाइंड टू एन इंडिविजुअल। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इट मीन्स द वर्क असाइंड टू एन इंडिविजुअल। किसी पर्सन को एक असाइंड वर्क देना, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही मैंने किसी पर्सन को काम दिया, मैंने डेलीगेशन किया, वैसे ही उस पर्सन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि भाई अब मेरे सुपीरियर ने मुझे काम दिया है, अब मुझे काम करना पड़ेगा, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन बिगिंस। जो डेलीगेशन का प्रोसेस है वो शुरू होता है व्हेन मैनेजर पासेस सम ऑफ द हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबऑर्डिनेट, व्हिच मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। डेलीगेशन का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, जब मैनेजर अपना कुछ काम या अपनी कुछ जिम्मेदारी अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन। दैट मीन्स मैं अपनी जिम्मेदारियों को डेलीगेट कर सकती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर सकती हूँ। ठीक है, दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सुपीरियर से सबऑर्डिनेट पर ट्रांसफर हो सकती है। चलिए, इसके बाद हम फीचर्स पढ़ते हैं। इसमें फीचर्स क्या क्या होते हैं, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द ड्यूटी। इसमें क्या है, अब जैसे मैंने किसी को काम दिया, सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को काम दिया, तो उसमें क्या है, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ड्यूटी। मैंने जिसको काम दिया अब वो ऑब्लिग्ड हो गया कि अब उसे वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सबऑर्डिनेट बाउंड टू परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। अब वो एक मतलब बाउंडेशन में बंध गया कि अब भाई उसको तो इतने टाइम पीरियड के बीच में इतना काम करके देना है अपने सुपीरियर को। उसके बाद है आपका इट फ्लो अपवर्ड्स। ये हमेशा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऊपर की तरफ फ्लो अपवर्ड चलती है। क्यों, क्योंकि देखिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, सो सबऑर्डिनेट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने सुपीरियर के लिए। मतलब वो जो भी जिम्मेदारी ले रहा है किसके लिए ले रहा है, अपने सुपीरियर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब पावर, ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं। अथॉरिटी का मतलब इट मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। आपके पास अगर कोई डिसीजन लेने की ताकत है, सो दैट इज नोन एज अथॉरिटी। To carry on the responsibility, every employee need to have some authority. अगर किसी भी जिम्मेदारी को आपको निभाना है तो आपके पास थोड़ी बहुत अथॉरिटी होना जरूरी है, या हम कह सकते हैं जितनी जिम्मेदारी उतनी अथॉरिटी होना जरूरी है। हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ
अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ताकि हमारा सबॉर्डिनेट टाइम पर अपने काम को खत्म कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आता है एवरी एम्प्लॉयज नीड टू हैव सम अथॉरिटी। भाई अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हर एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ अथॉरिटी की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद है फीचर्स। अब इसमें फीचर्स क्या क्या है, अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम एन इंडिविजुअल पोजीशन। अथॉरिटी जो है, अच्छा अगर मैं अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दे रही हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर मेरे 3-4 सबॉर्डिनेट है, मतलब उसी लेवल पर हैं, तो सबॉर्डिनेट लेवल को अगर मैं अथॉरिटी दे रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं उनकी पोजीशन के हिसाब से उन्हें अथॉरिटी दूंगी। ठीक है, जो जितना अच्छा काम कर सकता है, मुझे जिस पर जितना बिलीव है, उतनी अथॉरिटी उनको दी जाएगी। ये एक स्केलर चेन में चलता है, जितनी अच्छी जिसकी पोजीशन है उतनी अच्छी उसकी अथॉरिटी होती है। ठीक है, उसके बाद है आपका इट रेफर्स राइट टू टेक डिसीजंस। ये हमें डिसीजन लेने का अधिकार देती है। अगर हमारे पास पावर आ गई, दैट मीन्स हम अप टू अ सर्टेन लिमिट अपने डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद है अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड्स। अथॉरिटी क्या है, डाउनवर्ड्स फ्लो करती है, मतलब मैंने अपनी अथॉरिटी किसको पास कर दी, अपने सबॉर्डिनेट को। अभी ये पावर भी मैं काम कर रही थी, तो उस काम को करने के लिए पावर डिसीजन भी मुझे ही लेने थे, है ना। अब वो काम मैंने डेलीगेट कर दिया अपने सबॉर्डिनेट को, तो उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ के साथ क्या, अथॉरिटी। अथॉरिटी मेरे पास जो थी वो मैंने किसको दे दी, अपने सबॉर्डिनेट को। ठीक है, तो अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड। अथॉरिटी आपने कभी ऐसा थोड़ी सुना है कि सबॉर्डिनेट ने अथॉरिटी दी सुपीरियर को, ऐसा नहीं होता। जो अथॉरिटी है वो हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करती है। उसके बाद है आपका इट मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अभी मैंने आपको बता दिया, अथॉरिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होनी चाहिए, ताकि हमारा जो सुपीरियर है, जिसको हमने काम डेलीगेट किया है, वो टाइम से हमें काम पूरा करके दे सके। क्लियर, चलो नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, देखिए अकाउंटेबिलिटी होता है हमारा बीइंग आंसरेबल। इन सिंपल टू वर्ड्स, बीइंग आंसरेबल का मतलब अगर काम नहीं हुआ तो उसका जवाब कौन देगा। ठीक है, आपने काम डेलीगेट तो कर दिया, अब काम अगर नहीं हुआ तो जवाब आप ही देंगे, क्योंकि काम यहाँ पर सुपीरियर को दिया गया था, ना कि सबॉर्डिनेट को। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट। आप काम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, बट अकाउंटेबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते, जवाबदेही आपकी ही रहेगी। ठीक है, चलिए, इट मीन्स सबॉर्डिनेट्स विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क। दैट मीन्स ये जो अगर आपने काम नहीं किया तो उसके लिए सबॉर्डिनेट आंसरेबल होंगे। मतलब सबॉर्डिनेट मतलब आपने जिसको भी काम डेलीगेट किया है तो वो आंसरेबल होंगे। इसके बाद आता है इट इज फाइनल स्टेप ऑफ डेलीगेशन प्रोसेस। ये हमारे डेलीगेशन प्रोसेस का फाइनल स्टेप होता है। इसके बाद इट कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड। हम इसे कहीं भी पास या डेलीगेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, अभी मैंने आपको बताया, आपको काम दे दिया गया, ठीक है, आपने वो काम आगे क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया, अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर दिया। तो काम आपने डेलीगेट कर दिया, उसके बाद आपका अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डेलीगेट हो गई, बट अकाउंटेबिलिटी आपकी ही रहेगी। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो टॉप लेवल मैनेजमेंट आपसे ही उसका आंसर मांगेगा। सो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बीइंग आंसरेबल, कि जवाब कौन देगा। इसके बाद है यहाँ पर आपका, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, इट रेफर्स टू आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट। ये क्या है, ये आंसरेबल होता है फॉर द फाइनल आउटपुट के लिए। आपसे बीच में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो आपसे बीच में नहीं पूछेगा कि भाई काम क्यों नहीं हुआ। वो जब काम का टाइम खत्म हो जाएगा, उसने क्या दिया, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने सुपीरियर को, अपने मैनेजर को कोई काम दिया कि आपको पर डे 100 यूनिट बनवानी है, ठीक है, या बनानी है, या आपको ये टारगेट पूरा करना है 100 का। उसने क्या किया, अपने सेल्समैन में उस टारगेट को बांट दिया। ठीक है, 4 सेल्समैन में या 5 सेल्समैन में उस टारगेट को बांट दिया। एक सेल्समैन ने अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया, बट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो सेल्समैन से कुछ नहीं कहेगा, वो क्या करेगा, वो मैनेजर से या सुपीरियर से आंसर करेगा कि हमारा टारगेट पूरा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी उसी की रहती है जिसके पास काम होता है। हमने जिसको काम डेलीगेट किया है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। दैट मीन्स अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती, वो कहीं भी ट्रांसफर नहीं होती। इसके बाद यहाँ पर आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट, मतलब फाइनल आउटपुट। अच्छा, इसमें क्या है, ठीक है, हम जो जिस सबॉर्डिनेट को हमने काम दिया वो
अकाउंटेबल नहीं है, बट उसके लिए फिर हम कर क्या सकते हैं, मैंने किसी को काम दिया है ना, अब भाई आंसर तो मुझे से लिया जाएगा कि भाई काम पूरा क्यों नहीं हुआ, तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम बीच बीच में अपने सबॉर्डिनेट से रिपोर्ट लेते रहते हैं ताकि टाइम पर उनका काम खत्म हो सके। ठीक है, हम बीच बीच में उनको टोकते रहते हैं कि भाई आपने कितना काम किया, क्या काम किया, जल्दी करो फटाफट मुझे रिपोर्ट देनी है ना। तो इस तरीके से उनको बीच बीच में चेकआउट करना, उनका क्वालिटी चेक करना, कंट्रोलिंग करना, तो हम बीच बीच में उनको चेक करते रहते हैं ताकि हमारा जो काम है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद है आपका कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अकाउंटेबिलिटी डेलीगेटेड नहीं होती। उसके बाद आपका आता है इट एनफोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक, बट अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर आपको दे रखा है एनफोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक, इसको हम पूरा कर सकते हैं थ्रू द रेगुलर फीडबैक। अकाउंटेबिलिटी मेरी है, मैनेजर की है या सुपीरियर की है, तो हम क्या करेंगे, उसे रेगुलर फीडबैक, मैंने जिसको काम डेलीगेट किया है उसे मैं रेगुलर फीडबैक लूंगी, अब कितना काम हो गया, अब कितना काम हो गया, क्या काम चल रहा है, या क्या वर्क की पोजीशन चल रही है, कितने यूनिट्स हमारे डेवलप हो गए, कितने प्रोडक्शन हो गया, तो हम क्या करते हैं उससे रेगुलर फीडबैक लेंगे ताकि हम टाइम पर अपनी अकाउंटेबिलिटी को पूरा कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है इट फ्लो अपवर्ड, अकाउंटेबिलिटी हमेशा अपवर्ड चलती है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको जवाबदेही देनी है किसी के काम की, तो क्या आप अपने नीचे वालों को तो जवाबदेही देंगे नहीं, है ना। जवाबदेही मतलब मुझे किसी टॉप लेवल को बताना है कि हाँ सर आपने मुझे एक काम दिया था और आपका काम पूरा हो गया, तो यहाँ पर आपका आता है इट फ्लो अपवर्ड, अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड फ्लो होती है। क्यों, सुबॉर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर, सबॉर्डिनेट क्या है, अकाउंटेबल होते हैं अपने सुपीरियर के लिए। अगर काम नहीं किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सुपीरियर को, आपको जो नीचे वाले हैं उनको जवाब देना है, वो अपना क्लियरेंस नहीं देंगे कि आपने काम पूरा क्यों नहीं किया, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो अकाउंटेबिलिटी है वो कैसे चलती है, अपवर्ड। क्लियर, तो ये हमारा था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का टॉपिक। डेलीगेशन वाला टॉपिक आज हमारा खत्म होता है। इफ यू हैव एनी सजेशंस, एनी कंप्लेंट्स और एनी क्वेरीज, so you can comment in the comment box. Okay, this is it for today. Thank you.